आज अपन करते हैं रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पिछले वीडियो में आपने किया था कि पैरामीशियम की जनरल मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और उसकी जो बिहेवियर था उसके बारे में। तो आज अपन करते हैं रिप्रोडक्शन इन पैरामीशिया। पैरामीशिया में रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से 3 तरह का होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और तीसरा जो है वो है न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंपल ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंजुगेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और कुछ एक जो स्पीसीज है उनमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाता है। तो आज अपन करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पैरामीशियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, जिसमें माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है, जबकि जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो सिंपली 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फेवरेबल कंडीशन, यानी जब फूड और ऑक्सीजन और टेम्परेचर और सारी स्थितियाँ जो है वो जब फेवर में होती है, तब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा इसमें डिवाइड होता है, यानी सिंपल बाइनरी फिजन जो है वो होता है। बाइनरी फिजन के अंदर एक मीडियन कंस्ट्रक्शन जो कि साइटोफेरिंक्स रीजन से स्टार्ट होता है। तो साइटोफेरिंक्स 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। मैक्रोन्यूक्लियस लंबा हो करके उस के बीच में एक कंस्ट्रक्शन बन जाता है। तो इस तरह से वो 2 भागों में बंट जाता है। माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है और अंत में पैरामीशियम, एक पैरामीशियम से 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाते हैं। ये डायग्राम में बताया गया है कि इस तरह से इसका स्टार्टिंग में जो कंस्ट्रक्शन होता है पैरामीशिया का, इसके साथ ही इसमें मेगान्यूक्लियस, इसी दौरान जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोसिस के द्वारा डिवाइड हो जाता है। जब माइटोसिस की क्रिया पूरी हो जाती है तो ये कंस्ट्रक्शन पूरा होकर के 2 डॉटर पैरामीशिया बना देते हैं। तो ये कहलाता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें है मुख्य कंजुगेशन। कंजुगेशन को सर्वप्रथम जो है हार्टविग एंड मार्पस ने 1889 यानी 1889 के अंदर बताया था। पैरामीशियम कॉर्डेटम के अंदर ये प्रोसेस इन्होंने बताया। कंजुगेशन के दौरान 2 पैरामीशिया आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़ने के स्थान पर इनके जो सीलिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कंजुगेशन से जो है जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे में एक्सचेंज होता है। 2 पैरामीशिया एक दूसरे के नज़दीक आकर के आपस में जो इनका ओरल ग्रूव है उस स्थान से आकर के वो जुड़ जाते हैं और इस समय यह अपनी फीडिंग जो है वो बंद कर देते हैं। बकल कैविटी जो है वो डिसअपीयर हो जाती है और फीडिंग जो है वो इनकी बंद हो जाती है। जहाँ से दोनों जुड़ते हैं वहाँ की पेलिकल जो है वो नष्ट हो जाती है और दोनों का जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के साथ आ जाता है, परंतु एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है, दोनों अलग रहते हैं। इस अवस्था को कंजुगेट्स कहा जाता है।
गैमेटोसाइट्स या कंजुगेट्स कहते हैं। ये इस तरह से एक कंजुगेट बनता है कि दो पैरामीशिया जो है आपस में आकर के जुड़ गए। कंजुगेट जो है वो एक्टिवली स्विम करते रहते हैं और इस दौरान इनके न्यूक्लियस में कई तरह के चेंजेस होते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो टूट करके टुकड़ों में विभाजित हो करके धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो माइक्रोन्यूक्लियस है जो कि डिप्लॉयड होता है वो प्रत्येक जो कंजुगेट है उसका माइक्रोन्यूक्लियस साइज़ में ग्रो करता है, बड़ा हो जाता है और मियोसिस के द्वारा डिवाइड होता है। तो मियोसिस के द्वारा डिवाइड होने से 4 हैप्लॉइड डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं। प्रत्येक कंजुगेट के अंदर 4 हैप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। इन 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 3 जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक कंजुगेट के अंदर 3 माइक्रोन्यूक्लियाई नष्ट हो जाएंगे। दोनों जो कंजुगेट्स है उनमें एक एक जो माइक्रोन्यूक्लियाई वो बचता है। अब ये जो एक माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है ये फिर डिवाइड होता है, अनइक्वली डिवाइड होता है, यानी प्रत्येक से दो माइक्रोन्यूक्लियाई बनते हैं, एक बड़ा एक छोटा। जो छोटा न्यूक्लियाई होता है वो माइग्रेटरी होता है, इसे मेल प्रोन्यूक्लियाई कहा जाता है, जबकि बड़ा जो है वो स्टेशनरी यानी फिक्स होता है और उसे फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। तो इस तरह से इनमें प्रत्येक कंजुगेट के अंदर दो न्यूक्लियाई बने, जिसमें से एक बड़ा जिसको मेल प्रोन्यूक्लियाई एक छोटा जिसको मेल प्रोन्यूक्लियाई और एक बड़ा जिसको फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कहा जाता है। तो मेल प्रोन्यूक्लियाई जो होता है वो माइग्रेटरी होता है, फीमेल जो होता है वो स्टेशनरी होता है। मेल जो माइग्रेटरी प्रोन्यूक्लियाई है वो प्रत्येक कंजुगेट का एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज होता है कि एक कंजुगेट का जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो दूसरे कंजुगेट के मैक्रोन्यूक्लियाई यानी फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ जाकर के मिलता है। एक कंजुगेट का जो मेल प्रोन्यूक्लियाई है वो दूसरे कंजुगेट के फीमेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ जाकर के मिल करके जाइगोट बनाता है। तो इस तरह से प्रत्येक जो कंजुगेट है उसके अंदर जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स यानी हेरिडिटरी मटेरियल है वो उनका एक्सचेंज होता है। इस तरह से जो कंजुगेट्स हैं ये 12 से 48 घंटे तक रहते हैं, इसके बाद ये अलग हो जाते हैं। इनको अब एक्स कंजुगेट्स कहा जाता है, यानी दो जो पैरामीशिया थे दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इनको कहेंगे एक्स कंजुगेट्स। प्रत्येक जो एक्स कंजुगेट्स है उसमें एक जाइगोट न्यूक्लियस होता है। ये जाइगोट न्यूक्लियाई जो है वो 3 बार माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है। तो 3 बार डिवाइड होने से प्रत्येक एक्स कंजुगेट के अंदर 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, माइक्रोन्यूक्लियाई बन जाते हैं। इन 8 में से 4 जो माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं वो साइज़ में बड़े हो करके मैक्रोन्यूक्लियस में बदल जाते हैं, जबकि
जो छोटे 4 होते हैं उनमें से 3 माइक्रोन्यूक्लियाई जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, केवल एक माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है। तो प्रत्येक एक्स कंजुगेट के अंदर जो जाइगोट न्यूक्लियस है वो 3 बार डिवाइड होकर के 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बनाता है। 8 में से 4 बड़े होकर के मैक्रोन्यूक्लियस में बदल जाते हैं और 4 जो छोटे होते हैं उनमें से 3 डिसअपियर होकर के डिसअपियर हो जाते हैं, केवल एक एक माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है। जो माइक्रोन्यूक्लियाई बचता है वो फिर डिवाइड होता है। इसके साथ ही पैरामीशिया भी बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड हो जाता है, यानी एक्स कंजुगेट जो था उसका जो माइक्रोन्यूक्लियाई है वो डिवाइड होता है। जब माइक्रोन्यूक्लियाई डिवाइड होता है तो एक्स कंजुगेट भी डिवाइड हो जाता है। तो प्रत्येक जो एक्स कंजुगेट है उसमें क्या होंगे कि 2 मैक्रोन्यूक्लियाई और 1 माइक्रोन्यूक्लियाई पाया जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक के अंदर 2 मैक्रोन्यूक्लियाई और 1 माइक्रोन्यूक्लियाई पाया जाता है। अब माइक्रोन्यूक्लियाई एक बार फिर डिवाइड होता है विद द डिवीजन ऑफ पैरामीशिया, यानी जो एक्स कंजुगेट था वो डिवाइड होकर के 2 डॉटर पैरामीशिया में डिवाइड हुआ, जिसमें प्रत्येक में 2 मैक्रो और 1 माइक्रोन्यूक्लियाई था। प्रत्येक जो डॉटर न्यूक्लियाई है, जो डॉटर पैरामीशिया है, उसका माइक्रोन्यूक्लियाई फिर डिवाइड होगा विद द डिवीजन ऑफ डॉटर पैरामीशिया। तो प्रत्येक डॉटर पैरामीशिया फिर 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से प्रत्येक डॉटर पैरामीशिया के अंदर में 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस प्रत्येक एक्स कंजुगेट से 4 डॉटर पैरामीशिया जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कंजुगेशन की क्रिया इसमें पूर्ण होती है। तो कंजुगेशन के अंत में प्रत्येक एक्स कंजुगेट से 4 डॉटर पैरामीशिया उत्पन्न हो जाते हैं। ये डायग्राम से बताया गया है इसका कंजुगेशन की क्रिया को। तो ये इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह के रिप्रोडक्शन थे। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।